हिंदू लॉ में सोर्स ऑफ हिंदू लॉ करने जा रहे हैं। अब हिंदू लॉ के सोर्स टू टाइप के हैं। फर्स्ट एंशिएंट सोर्स, सेकंड है मॉडर्न सोर्स। एंशिएंट सोर्स भी फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है श्रुतिज, सेकंड है स्मृतिज, थर्ड है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, फोर्थ है कस्टम एंड यूजेस। अब स्मृतिज क्या है? स्मृतिज टू हियर, ये कोड की तरह दी गई है जो सिर्फ सुन के हमें पता चले। इसमें क्या है? वेदास या उपनिषद। वेदास कितने टाइप के? जो हमारे ऋग्वेद थे, यजुर्वेद थे, सामवेद या अथर्ववेद, जो भी इन सब में लिखा गया था। लेकिन इसमें लॉज तो नहीं है बट वे ऑफ लिविंग बताया है कि कैसे एक आदमी को कैसे जीवन जीना चाहिए। तो हिंदू लॉ में एक प्राइमरी सोर्स है स्मृति। उसके बाद आता है स्मृति। स्मृति स्मृति है जो पर्टिकुलर किसी ऑथर ने दी है। तो ये तीन टाइप की स्मृति है, जैसे मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। उसके बाद है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। कमेंट्री क्या है? ये इंटरप्रिटेशन है इसकी स्मृति की। अगर सिंगल इंटरप्रिटेशन है तो उसको हमें कमेंट्री बोला, अगर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है तो उसको डाइजेस्ट बोला। अब ये इंटरप्रिटेशन किस तरीके से की? या तो मिताक्षरा स्कूल के वजह या फिर दया भागा स्कूल से। तो दो काइंड में फर्दर डिवाइड होगी। उसके बाद कस्टम। कस्टम क्या होते हैं? जो लॉन्ग पीरियड से जो हमारी रीति रिवाज चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली, वही कस्टम्स है। कस्टम किस टाइप के? उसको भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। लोकल कस्टम, जो पर्टिकुलर लोकेलिटी को में जो कस्टम चले आ रहे हैं, या फैमिली में जो कस्टम चले आ रहे हैं, या फिर क्लास और कास्ट में पर्टिकुलर कुछ मैरिज को लेके कुछ ऐसे कस्टम्स चले आ रहे हैं, तो वो हमारे कस्टम्स। तो ये सारे क्या थे? हमारे एंशिएंट सोर्स जिससे हमारा हिंदू लॉ आया। उसके बाद है मॉडर्न सोर्स। मॉडर्न सोर्स में भी फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है लेजिस्लेशन, सेकंड है जुडिशियल डिसीजन, थर्ड है जस्टिस, इक्वालिटी एंड गुड कॉन्साइंस। अब लेजिस्लेशन क्या है? पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम एक्ट आए, जो मेन सोर्स है हमारे हिंदू लॉ को, हिंदू लॉ का, वो एक्ट कैसे? एग्जांपल द हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, या हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में, या हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट आया 1956 में, या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया 1956 में। तो जो हमारा हिंदू लॉ में जो ये एक्ट है, ये भी सक्सेशन को लेके या मैरिज को लेके या अडॉप्शन को लेके जो भी रूल्स वहाँ पे लॉ लिखे गए हैं, ये हमारा मेन सोर्स है हिंदू लॉ का। उसके बाद है जुडिशियल डिसीजन। कुछ ऐसी चीजें होती है जो यहाँ पे नहीं बताई, लेकिन जब केस चलता है तो हमें जो डिसीजन आते हैं वो एक मेन सोर्स है हिंदू लॉ का। उसके बाद ये है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। जब ये जितने भी यहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए, और उस पर्टिकुलर मैटर को कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले हमें कहीं से पता चले, तो वहाँ पे हम ये वाला सोर्स अप्लाई करते हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। ये केस था गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। इसमें ये बोला गया कि आप इस जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तब जब ये पहले किसी को कंट्राडिक्ट ना कर रहा हो, पहले दिए हुए किसी लॉ को कंट्राडिक्ट ना कर रहा हो, मतलब कोई पहले उसके रिगार्डिंग कोई लॉ होना नहीं चाहिए। जब साइलेंट होगा तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे हमारे मेन सोर्स हिंदू लॉ के। आई होप आपको समझ